औरत हैरान होकर सामने खड़े आदमी को देखती है और सोच भी नहीं सकती कि उसका वही पति जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी उसे जिंदा गाड़ने पर तुला हुआ है। वह याद करती है कि सब कुछ कैसे हुआ और किस तरह एक दौलाने वाली साजिश ने उसे मारने का कदम बढ़ाया था। पहले की जिंदगी में उसका नाम बदनाम करके उसे जिंदा मिट्टी में दबा दिया गया था, लेकिन उसी क्षण वह अचानक होश में आकर हमारे समय के घर में वापस जाग उठती है। वह समझ जाती है कि यह दूसरी जिंदगी है और इस बार वह उसी बेवकूफियों को दोहराने वाली नहीं है। पिछली बार उसने अपनी सगी भतीजी को बचाने के लिए सार्वजनिक रूप से हाथ जोड़कर भीख मांगी थी और बदले में जहर के आरोपों के साथ दोषी ठहर कर मार दी गई थी। अब वह सूझबूझ से खेल खेलती है और दिखावा करती है कि वह सब कुछ सहजता से स्वीकार कर लेती है। असल में वह अपने सेवक को भेजकर मदद मंगवाती है और भीतर ही भीतर योजना बनाकर हर चाल को बेअसर कर देती है। घर में अफरा तफरी तब फैलती है जब पता चलता है कि छोटी भतीजी को डाकुओं ने ले जाया है और परिवार में शक की आग जल उठती है। उसकी सास, जो पहले ही उसकी हर हरकत पर शक करती रही है, इस बार उंगलियां उसकी ओर उठाती हैं और कहती हैं कि वह सिर्फ हताश महिला है जो ध्यान बटाने के लिए अजीब हरकतें कर रही है। सास की बेबसी और भय का फायदा उठाकर वह बड़ा ड्रामा रचती है और सार्वजनिक मंच पर जाकर भतीजी की बेइज्जती के बारे में रोते हुए गवाह बनाती है, जिससे लोगों का गुस्सा उसके पति के परिवार की ओर मुड़ जाता है। लेकिन एक चालाक प्रतिद्वंद्वी भी है जो छद्म सहानुभूति से हर बात पलट देती है और पति को शर्मसार करके उसे और अधिक कठोर बनवा देती है। सेवक को पीटा जाता है और आवेश में झूठे आरोपों की आग और भड़कती है। तभी घर में आने वाली खबर से सारा खेल और बिगड़ जाता है। सास की अचानक तबीयत बिगड़ने की बात फैलती है और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से परिवार में बड़ा उथल पुथल मच जाती है। बड़े चाचा तुरंत घोषणा कर देते हैं कि जो कुछ हुआ वह परिवार के नियमों के खिलाफ है और घर की बड़ी जिम्मेदारियां और अधिकार अब उस औरत के पास छोड़ दिए जाते हैं। दूसरी तरफ उसका पति मान बैठता है कि उसकी माँ की मौत भी किसी तरह उसकी पत्नी की साजिश का हिस्सा थी और इस गुस्से में वह उसे तड़पाकर छोड़ देने की धमकी देता है। अब जब वह निर्णय लेने के कगार पर पहुंची है, उसने अंदर से ठंडा संकल्प कर लिया है कि इस बार वह बदलकर वही कहानी लिखेगी। पर पिछले जन्म की यादें उसे बेखौफ और सतर्क बना देती हैं और वह जानती है कि अभी